बच्चा लोग, वेलकम टू विद्यार्थ। मैं भूमिका सिन्हा। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। ऐसे तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा है, लेकिन इसमें कई सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है, जैसे लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, टाइम लैग क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का गैप क्या है और क्यों है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। पूरे वर्ल्ड में अभी तक जितनी भी सिविलाइजेशन हुई है, उसमें से वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हमारे देश का है ना। वहां से लेके हमने कई प्रोग्रेस किए बहुत सारे अलग अलग फील्ड में, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, अभी आप एआई देख ही रहे हैं, है ना। अब अगर हम एरिया की बात करें, एक अच्छा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हमको याद रखना है। अगर हम एरिया की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में एरिया वाइज हमारा जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। याद करने के लिए एक छोटा सा टेक्निक है, रुकुक बाई याद करिए। सबसे बड़ा कौन सा कंट्री है? रशिया। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन फिर इंडिया। अब देखिए इंडिया किस में आ रहा है? 7th लार्जेस्ट कंट्री में आ रहा है पूरे वर्ल्ड में, है ना। इसके बाद ये देखिए, ये वर्ल्ड मैप है। धीरे धीरे हम एटलस प्रैक्टिस करेंगे तो हमको पोजीशन समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा प्यारा सा देश इंडिया। अब अगर मैं एरिया की बात करूं तो फिगर वाइज हमारे इंडिया का एरिया कितना है? तो एरिया कितना है हमारा? 3.28 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। अब अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज बात करूं तो पूरे जितने भी वर्ल्ड में एरिया है, उसमें से इंडिया का एरिया जो है वो 2.4% होता है ना। ये दो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं अपने। अब अगर मैं बाउंड्री की बात करूं, इंडिया के पास 2 प्रकार की बाउंड्री होती है। मतलब इंडिया की एक लैंड बाउंड्री है और एक क्या है? सी बाउंड्री। यहाँ पे आप देखोगे जितने भी देश है वो लैंड पे इनके बॉर्डर एरिया पे आते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा, ठीक है। इंडिया के 2 प्रकार के बॉर्डर है ना। एक हो गया हमारा लैंड बॉर्डर, यहाँ से आप देखोगे सारे के सारे लैंड बॉर्डर्स में आते हैं। जैसे ये कौन सा देश यहाँ पे? पाकिस्तान है। यहाँ पे क्या है? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान। यहाँ पे लाई करता है चाइना, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे भूटान, यहाँ पे बांग्लादेश और यहाँ पे क्या? म्यांमार, है ना। तो ये सारे कंट्रीज कौन से बॉर्डर एरिया में आए? लैंड बॉर्डर में आए। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इंडिया की सी बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इंडिया की लैंड बाउंड्री का लेंथ क्या है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और अगर मैं सी बॉर्डर की बात करूं या कोस्ट लाइन की बात करूं तो इंडिया का कोस्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है? गुजरात से स्टार्ट होता है। यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ तक 7,516 किलोमीटर। और क्योंकि हमारे पास आइलैंड्स भी है, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान हो गया, ये भी सी बॉर्डर में आएंगे, मतलब इनकी जो बाउंड्री है वो सी बाउंड्री में आएंगी। तो उनका कैलकुलेशन है 6,100 किलोमीटर। ये जो फैक्ट है ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। बहुत इजी फैक्ट है। अब इसके बाद हम जानते हैं लोकेशन। तो ये लोकेशन क्या होता है भाई? अब अगर मैं आपको बोलूं हमको अपना घर का एड्रेस किसी भी गेस्ट को बताना है, तो हमको लैंडमार्क बताना होता है कि भाई मेरा जो घर है ये फलाना टावर के बाजू में है, एसपी बंगले के बाजू में है, या जो भी है, हमको एक लैंडमार्क बताना होता है ना। हम कहीं पे भी हवा में नहीं बता सकते। वैसे ही अगर मुझे इस ग्लोब में कोई जगह इंडिकेट करना है तो मैं कैसे बताऊं? उसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? मुझे कोई डेटम की जरूरत पड़ेगी। कैसा डेटम? या फिर रेफरेंस पॉइंट। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए एज रेफरेंस पॉइंट, ताकि मैं बता पाऊं कि इस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर में है या नीचे में है। एक मेरे पास वर्टिकल लाइन होना चाहिए ताकि मैं बता पाऊं इस वर्टिकल लाइन के राइट में है या लेफ्ट में है ना। तो ये रेफरेंस पॉइंट्स के बारे में आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट, या फिर मैं यूं कहूं एक ऐसा इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ किया है जो पूरे अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। जैसे ये देखिए, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा अर्थ। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, सॉरी, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब ये लाइन ने क्या किया? इस पूरे अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर एक नीचे। तो इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहेंगे? इक्वेटर। इसको हम क्या कहेंगे? इक्वेटर। तो ऐसे करके हमारा अर्थ देखो, अब एक ऊपर एक नीचे, तो जो पार्ट ऊपर में है उसको हम क्या कहेंगे? नदर्न हेमिस्फीयर।
और जो पार्ट नीचे में है उसे हम क्या कहेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखिए इस पूरे ग्लोब में अगर हम लोग देखते हैं, ये सारे देश हैं हमारे, ये हमारे इमेजिनरी लाइन हो गया इक्वेटर, जो पूरे ग्लोब को दो हिस्सों में भाग देता है। इसके ऊपर वाला पोर्शन को हम क्या कहेंगे, यस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। ये हमारा ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, अब मैं आपसे पूछूं कि हमारा इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ये हो गया हमारा देश। ठीक है, तो हमारा इंडिया कहाँ पे लाई कर रहा है, पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है हमारा इंडिया। तो ऐसे करके हम इक्वेटर डिसाइड करते हैं और इसका जो पोजीशन क्या है। अब अगर मुझे किसी व्यक्ति को बताना है या कहीं पे भी मुझे इंडिकेट करना है कि ये जो फलाना सिटी है ये कहाँ पे, मान लीजिए ये, तो एटलीस्ट मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट है, मैं ये बता सकती हूँ कि ये जो सिटी है एक्स वाई जेड कोई भी है, मान लेते ये जो सिटी है ये कहाँ पे लाई करी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। तो अब आगे हम समझेंगे लैटिट्यूड क्या होता है। ठीक है, अब मैं अगर आपको कहूँ कि इसी लैटिट्यूड इसी इक्वेटर के पैरेलल पे अगर मैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करने लग जाऊं, ठीक है, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गया, इसी इक्वेटर के पैरेलल मैंने अभी क्या किया, और भी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ किए। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है ये हो गया हमारा, कोई सा भी एक हो गया हमारा इक्वेटर, इसके पैरेलल पे जब मैंने और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ किए तो इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड। अब हर एक इंसान का जैसे नाम होता है वैसे ही इन लैटिट्यूड्स के भी हमारे नाम होते हैं। ठीक है, इन लैटिट्यूड्स के भी हमारे नाम होते हैं। जैसे अब इनके नाम हमारे जैसे मोंटी पिंकू तो नहीं हो सकते, हमने क्या किया, हर एक लैटिट्यूड को हमने एक फिगर दे दिया। जैसे ये हो गया हमारा 10 डिग्री लैटिट्यूड, 20 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री लैटिट्यूड, ऐसे करके ये इक्वेटर जो है हमारा, इक्वेटर भी एक प्रकार का लैटिट्यूड हो गया। तो इक्वेटर को क्योंकि हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं इसको हम लेंगे 0 डिग्री। अब इसके ऊपर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे करते करते यहाँ पे क्या, ये मेरा हो गया नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मतलब 90 डिग्री हो गया। तो 0 से लेके 90 डिग्री तक हमारे लैटिट्यूड है। अब क्योंकि इक्वेटर के ऊपर वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो मुझे साथ में बताना पड़ेगा भाई कि यहाँ पे ये कौन से हेमिस्फीयर में, 30 डिग्री नॉर्थ मतलब क्या हो जाएगा, इक्वेटर के ऊपर। वैसे सिमिलरली नीचे भी जाएंगे हम 20 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साउथ। ठीक है, तो अब अगर मेरे को इंडिया को बताना होगा उस वर्ल्ड मैप पे तो हम क्या कहेंगे, इंडिया लाइज एंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स की आपको बात बताऊं, अब इस अर्थ को देखिए आप, ये तो हमारा हो गया इक्वेटर दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब इसके पैरेलल पे देखिए आप, यहाँ पे भी है लैटिट्यूड्स और यहाँ पे भी है। तो ऊपर वाला जो ये लैटिट्यूड है जो लाई करता है 23.5 डिग्री पे। अब ये इक्वेटर के जस्ट ऊपर बहुत सारे लैटिट्यूड है। अब एक ऐसा लैटिट्यूड जिसका डिग्री कितना है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसे हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये नॉर्थ पे हो गया, जस्ट उसके नीचे साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर अब इक्वेटर के ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री लैटिट्यूड पे अगर मैं जाऊं तो उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टिक सर्कल, और यहाँ पे क्या कहेंगे हम, एंटार्क्टिक सर्कल। ओके, अब इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की मैं अगर बात करूं, अगर अब यहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग देश होंगे, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहीं पे हमारा इंडिया भी लाई करता है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला लैटिट्यूड है ये हमारे इंडिया को क्या करता है, दो भागों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे इक्वेटर पूरे ग्लोब को डिवाइड करता है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करता है, पूरे इंडिया को दो भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अब जब मैं बोल रही हूँ इंडिया को दो भागों में डिवाइड करते तो अलग अलग स्टेट से भी पार होगा। तो अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है कि कौन कौन से स्टेट से पार होता है। ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अब देखिए गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे करके 8 स्टेट्स हैं जिससे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। इजी है याद करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला था दो रेफरेंस पॉइंट, एक हॉरिजॉन्टल वाला एक वर्टिकल वाला।
हॉरिजॉन्टल वाला हो गया हमारा लैटिट्यूड, अब वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा हमारा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होता है, कैसी इमेजिनरी लाइन जो दो पोल से, ये वाला ऊपर वाला पोल कौन सा हो गया हमारा नॉर्थ पोल हो गया, और नीचे वाला कौन सा पोल हो गया साउथ पोल। तो खूब सारे इमेजिनरी लाइंस जो नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में इंसर्ट हो जा रहे हैं, है ना, सबकी लेंथ इक्वल होगी, उसको हम क्या कहेंगे लॉन्गिट्यूड। अब जैसे लैटिट्यूड को हमने नाम दिया था, लॉन्गिट्यूड को भी नाम देंगे, है ना। तो अब आप ये देखिए, एक सर्कल को अगर आप देखोगे पूरा घुमाओगे, सर्कल का ये वाला पॉइंट अगर मैं ओ रखूं, ये मान लीजिए सर्कल का ये पॉइंट 0 डिग्री पे रखूं, तो ये कौन सा डिग्री पे रहेगा 180 डिग्री पे रहेगा, है ना। तो वैसे ही लॉन्गिट्यूड के भी नाम हम लोगों ने डिग्रीज पे दिए, जैसे कि 0 डिग्री 10 डिग्री, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 180 डिग्री तक जाएगा। ठीक है, और इन सबके डिस्टेंसेस सॉरी लेंथ क्या होंगे इक्वल होंगे। अब इसको जैसे हम लोगों ने लैटिट्यूड को मेजर किया था नॉर्थ साउथ से, अब लॉन्गिट्यूड को हम कैसे मेजर करेंगे ईस्ट से वेस्ट, है ना, ईस्ट से वेस्ट। तो अब मैं अगर आपको फिर से इंडिया का मैप देखने बोलूं, तो हमारा इंडिया जो है किस तरफ लाई करेगा देखते हैं। हमारा इंडिया यहाँ पे लैटिट्यूड वाइज नॉर्थ में लाई कर रहा है। अब यहीं पे जो मैंने लॉन्गिट्यूड बोला था, ऐसी एक मेन लॉन्गिट्यूड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इस प्राइम मेरिडियन के राइट राइट कौन सा डायरेक्शन हो गया हमारा ईस्ट डायरेक्शन हो गया, और लेफ्ट यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन हो गया वेस्ट डायरेक्शन। तो इस प्राइम मेरिडियन के राइट या फिर ईस्ट में जो भी लाई करेगा उसके लॉन्गिट्यूड के आगे मैं क्या लगाऊंगी ईस्ट लगाऊंगी। इसीलिए इंडिया कौन से लॉन्गिट्यूड में आ रहा है ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड में आ रहा है ना। लॉन्गिट्यूड वाइज ईस्ट और लैटिट्यूड वाइज क्या नॉर्थ। ये हो गया हमारा प्राइम मेरिडियन। देखो पूरे ग्लोब के बीच से कहाँ से पार हो रहा है ग्रीनविच से पास हो रहा है, इंग्लैंड से पास हो रहा है। यहाँ पे हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा और ये वाला साइड क्या हो जाएगा हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब मैं बात करूं आपको, जैसे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पार हो रहा था वैसी, अब ये जो लॉन्गिट्यूड है जो इंडिया के यहाँ से पार हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये कितने 5 स्टेट से पार होता है, और जहां से मेन सेंटर पॉइंट क्या है इसका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। कहाँ कहाँ से पार हो रहा है उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ पे ये एमपी हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश, ऐसे करके 5 स्टेट से ये पार होता है। ठीक है, अब हम लोग एक बात करते हैं टोटल। देखिए लैटिट्यूड समझ गए लॉन्गिट्यूड समझ गए, तो ये लैटिट्यूड जो इंडिया के यहाँ पे लास्ट पॉइंट से पार हो रहा होगा वो भी किसी डिग्री का होगा, तो ये क्या हो गया मेरा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। मैं आगे दिखाती हूँ वो ज्यादा आपको क्लियर पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इंडिया का आप ये देखिए मैप देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का देखिए, तो कोई लैटिट्यूड होगी जो इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट से पार हो रही होगी, है ना। तो वो कौन सी पॉइंट है, वो कौन सी पॉइंट है ये वाला पॉइंट। तो ये एक लैटिट्यूड है जिसका डिग्री कितना 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड क्या हुआ इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड और सॉरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा नॉर्थ। अब लॉन्गिट्यूडनल वाइज में बोलूं तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, क्योंकि इंडिया ईस्ट पे लाई करता है प्राइम मेरिडियन से, वहां से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, अब इनका अगर मैं मेजरमेंट या लेंथ की बात करूं तो नॉर्थ से लेके साउथ लेंथ कितना है 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट कितना है 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को समझनी है वो ये है, एक कोई भी दो लैटिट्यूड के लॉन्गिट्यूड के बीच, ये हो गया हमारा वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब क्या हो गया लॉन्गिट्यूड, तो कोई भी दो लॉन्गिट्यूड के बीच जो टाइम लैग होता है वो होता है हमारा 4 मिनट का। ठीक है, 4 मिनट का हो गया। अब अगर आप ये 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट को अगर आप माइनस करो सब्ट्रैक्ट करो तो कितना डिफरेंस आ रहा है 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ से यहाँ पे अगर मैं ट्रैवल करूं तो कितना डिस्टेंस कितना टाइम लगेगा मुझे, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में ट्रैवल करने के लिए 4 मिनट लग रहे हैं, तो 30 डिग्री को ट्रैवल करने के लिए कितने लगेंगे 120 मिनट। 120 मिनट क्या हो गया 2 घंटे हो गए, है ना। इसका मतलब यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो टाइम लैग है वो कितने देर का है 2 घंटे का है, एकदम ठीक है। मतलब मान लीजिए यहाँ अगर 6 बज रहा है तो यहाँ कितना बज रहा होगा 8 बज रहा होगा।
अब आप बोलोगे ये 6 और ये 8 क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो कैसे रोटेट करता है, वेस्ट से ईस्ट। तो पहले किसको सनशाइन मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश को। ये वाला अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे मिलेगा। उसके 2 घंटे के बाद टाइम लैग की वजह से गुजरात में देखने मिलेगा। लेकिन इस टाइम कंफ्यूजन की वजह से हमारी ट्रेन कैसे चलेगी? मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मैं नाश्ता कर रही हूँ 6 बजे, ये बंदा बोल रहा है अरे यार ये तो अभी 8 ही बजा है, ये कैसे पता चलेगा? इस वजह से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की जो इन दोनों के बीचों बीच थी। इसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये वाला पॉइंट जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में है। तो यहाँ पे जो टाइम आता है हमारा प्राइम मेरिडियन के रेस्पेक्ट में, उसी टाइम को हम कंसिडर करते हैं। इसके बारे में डिटेल में मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा इंडिया का पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले इंडिया का पोजीशन एशिया में क्या है ये देखते हैं, है ना। तो इंडिया हमारा देखा जाए पूरे एशिया में सेंट्रली लोकेटेड है। ये आप देखो, ये हो गया हमारा वेस्ट एशिया हो गया, और ये मेरा हो गया क्या, ईस्ट एशिया। ठीक है। अब आप बेनिफिट देखो हमारे देश का, है ना। एक तो हमारा क्या, पेनिनसुलर इंडिया है, तो इसकी वजह से देखो हमारी कोस्ट लाइन कितनी ज्यादा लंबी है। इस कोस्ट लाइन की वजह से क्या है, हमारा ट्रेड पूरे ये वेस्ट एशिया के साथ भी बहुत इजीली हो पा रहा है, आराम से। और ये ईस्ट एशिया यहाँ पे भी इजीली हो सकता है। ना सिर्फ कमोडिटीज हमारे एक्सचेंज होते हैं, रिलीजन हो गया, लैंग्वेजेस हो गया, क्रॉप्स इवन जो होते हैं एक्सचेंज होते हैं। जैसे अभी जो हम आलू खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, वो एक्चुअली हमारे देश का नहीं है। बहुत साल पहले पर्शिया से जब लोग आए थे यहाँ ट्रेडिंग के लिए, तो वो अपने साथ के कुछ खाना पीना लेकर आते हैं। तो जो पोटैटो का जो क्रॉप है या सीड्स है, वो हमारा पर्शिया जो आज का ईरान है वहां से आया है ना। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारे ट्रेडिंग से हम सिर्फ और सिर्फ कमोडिटीज का एक्सचेंज नहीं करते हैं, लैंग्वेजेस हो गया, कल्चर हो गया, क्रॉप्स, खाना पीना, रहन सहन, सारे की सारी चीजें हमारी एक्सचेंज होती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडिया का पोजीशन कहाँ पे, एशिया में। ऐसे में हमारा इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, सेंट्रली लोकेटेड है, साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है ऐसे तो। ठीक। अब हम जानते हैं कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज क्या क्या। अभी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे इंडिया के लैंड बॉर्डर्स में कौन कौन से देश आते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और अफगानिस्तान। तो चलो एक एक का बाउंड्री देखते हैं हम लोग, ये एक दो प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। पहला देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश कहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है। ठीक है। तो इसको कौन कौन से स्टेट है जो टच करते हैं, ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल, फिर ये क्या हो गया हमारा असम हो गया, ये हो गया हमारा मेघालय और त्रिपुरा। ऐसे करके 4 स्टेट है जो बांग्लादेश को टच करते हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एंड त्रिपुरा। ठीक है, समझ में आया ये। इसके बाद क्या हो गया, और कौन से देश है भाई हमारे पास। ठीक है, एक हो गया हमारा क्या, चाइना देखते हैं। ये हो गया लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब ये तो नेपाल आ गया, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। सिक्किम हो गया, और फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं भूटान की, तो भूटान किसको किसको टच कर रहा है, सिक्किम हो गया, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, असम हो गया, है ना, और क्या क्या, वेस्ट बंगाल। ठीक है। और कौन से देश है हमारे पास, म्यांमार देखो पूरे साइड में लाइक करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ठीक है। इसके बाद एक लास्ट है कंट्री हमारा क्या, नेपाल। नेपाल अब देखो, अब धीरे धीरे अपन मैप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये याद हो जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, ये सबको कौन, और वेस्ट बंगाल, नेपाल टच करता है। ये हो गए हमारे क्या क्या लैंड बाउंड्रीज हो गए। अब हमारा देश, मैंने बताया था 2 बाउंड्री होते हैं हमारे यहाँ, एक है लैंड बॉर्डर्स वाले देश और एक है सी बॉर्डर वाले देश। तो अगर हम लोग इंडिया का मैप देखें, है ना, तो यहाँ पे ये पूरा वाटर बॉडी है, ये पूरा वाटर बॉडी है। ठीक है, ये पूरा वाटर बॉडी है। तो अब देखो यहाँ पे लाई करता है हमारा क्या, श्रीलंका। तो एक श्रीलंका के साथ हमारा देश वाटर बाउंड्री या फिर बॉर्डर बॉर्डर को टच करता है, और एक देश है यहाँ पे हमारा क्या, मालदीव्स। तो 2 देश है जिनके साथ हमारा जो है वाटर बॉडी के साथ जो है हमारा इंडिया कनेक्टेड है। एक हो गया हमारा मालदीव्स, कहाँ पे, अरेबियन सी में, और दूसरा क्या हो गया हमारा, बे ऑफ बंगाल में, श्रीलंका। अब देखो इंडिया से कनेक्टेड है यहाँ पे श्रीलंका, और बीच में क्या, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट। तो भी गल्फ क्या होता है, फिर पाक स्ट्रेट क्या होता है, या फिर स्ट्रेट क्या होता है, गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, ये हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको अच्छे से ये क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।